नाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की, निजानंद संप्रदाय की जय, महाराजा छत्रसाल की। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछले कुछ दिनों से हमारे संप्रदाय में ऐसी घटना हो रही है कि हमारे महामंगलपुरी धाम के गादीपति आचार्य श्री महाराज सूर्यनारायण दास जी महाराज ने ऐसी बातें बोली हैं कि जो शायद हम सबको सुनने में भी थोड़ा दुख लगता है, पर इनको बोलने में दुख नहीं लगा है। बात यह है कि श्री प्राणनाथ जी को आज दिन तक ये समझे नहीं है। प्राणनाथ है कौन? गुरुजम स्वरूप साहब के रास किताब के पहले प्रकरण के भीतर में ही लिखा है कि भारे वचन छे निर्धार, जो साथ कर से ए विचार, जो ना कहूं सतनो सार, तो मारो साथ केम पूछ से पार। सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, भारे वचन है क्या? कलयुग के अंतिम चरण में जो आने वाला है और जो आकर के इस संसार में वो मानव तन धारण करके हम सब की आत्म जागृति के मार्ग पे ले जाने वाला कौन है, ये सोचने के लिए हमें वाणी में लिखा है कि भारे वचन। भारे वचन क्या है? सामान्य शब्द तो है नहीं भारे वचन कि जिसको सुन करके हम लोग कह दें कि 5 किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो का वचन होगा। नहीं, ये ज्ञान की गठरी है। और वेद मंत्र ऐसे इसीलिए कहते हैं कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो वो है क्या वचन? सुंदर साथ जी, पहचानिए कि हम जो गाली गलोच कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, असभ्य भाषा बोल रहे हैं, क्या हम सबको शोभा देता है? बात तो ये श्री जी साहेब जी और श्री कृष्ण जी की है, और इसी को ही भारे वचन कहा है। समझ लीजिए, भारे वचन ये है कि बीतक साहब में लिखा है कि भाई देह बुद्धि छुड़ाए के, देह की बुद्धि माने शरीर की बुद्धि को छुड़ा करके देव बुधात्म, आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व की बुद्धि इस संसार के लोगों को प्रदान करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ये शरीर छूटने के पश्चात मुझे जाना कहां है, और जिसके घर जाना है वो परमात्मा कौन है। अब ये हम समझेंगे नहीं, ये वचन को समझेंगे नहीं तो हम लड़ते रहेंगे। हमारा समाज आज प्रेम का जो सागर है, प्रेम का जो सिंधु है, हमारा समाज सारे संसार को सुख शीतल करने की बात कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सोचिए सुंदर साथ जी, दिल के भीतर में विचार करिए कि इंद्रावती बाई को कहा कि सारों के सुख कारण तू जाहिर हुई महामत, सारे संसार के सुख के कारण ये ब्रह्मांड में जाहिर हुई महामती जी। तो महामती जी कौन है? हमने तो प्राणनाथ को ही महामती बना के रखा। ये भारे वचन है कि प्राणनाथ अलग है और महामती अलग है। सुंदर साथ जी, कृष्ण जी की त्रिधा लीला के बारे में बात करेंगे, पर पहले आपको ये बता दें कि जो आपने पहले दिन के वीडियो में हमारे सुंदर साथ को बोला कि आप आतंकवादी हो, आप राक्षस हो, आप कंस के वंशज हो, रावण के वंशज हो, आप महाराक्षस हो। जैसे रावण का वंशजों का विध्वंस हुआ, कंस के वंशजों का विध्वंस हुआ, इसी प्रकार आपका भी हो जाएगा। ये संत समाज को शोभा नहीं देता। और ये सिद्ध करिए कि आज आप आर्य समाज को क्या मानते हैं। आप ये सिद्ध करिए कि हम दयानंदी हैं, तो हम दयानंदी कैसे हैं? आप सिद्ध करिए कि आर्य समाज ने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि जिसकी कंपैरिजन आप हमारे साथ कर रहे हैं, और हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि आप हमारी कंपैरिजन कर रहे हैं रावण और कंस के साथ। थोड़ा तो सहूर करिए महाराज। बोलने का तरीका सबको आता है, आप जैसा बोलते हैं वैसा हम भी बोल लेंगे, तो हमारे और आपके बीच में अंतर क्या रह जाएगा। और एक सवाल यह है कि आप जगत गुरु हैं, और जगत गुरु को सवाल पूछने की जरूरत क्या पड़ी? या तो दो मतलब निकलते हैं इसके।
दो पहलू बनते हैं कि जो जगत का गुरु सवाल पूछता है तो माने बच्चों को पूरा पढ़ाई किया है, पढ़ाया है, पूरा शास्त्र का भेद, ज्ञान का भेद, सारा खजाना दिया है और फिर इसकी परीक्षा ले रहे हैं। या तो वो भी पहलू हो सकता है, वो आप सोच सकते हैं आपने क्या तैयारी की, आपने क्या किया। ये बात लोग सोचेंगे कि आप जगत के गुरु हैं। तो जगत गुरु जो सवाल पूछता किससे? सामान्य सुंदर साथ से। आपको तो सवाल पूछना चाहिए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना को, केसरी जी साहेब जी का बेवरा दो, कृष्ण जी का बेवरा दो, आपको वहां सवाल पूछना चाहिए और ये उत्तरदायित्व तो भी पन्ना का है। आप सोचिए ना आपने क्या कहा किया। महाराज जी बोलिए, मैं जामनगर के दावे के साथ नवतनपुरी धाम के आचार्य श्री कृष्णमणि जी से महाराज को दो हाथ जोड़ के करबद्ध इनको अभिवादन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस संसार में 12,000 स्वरूप छपवा करके, गुजराती में छपवा करके इन्होंने समाज के लोगों को दिया, तो लोग वाणी तो पढ़ सकेंगे। पूज्यपाद जगदीश चंद्र आहूजा जी ने 1 लाख से ज्यादा स्वरूप साहब, बीतक साहब, चर्चनी, चितवनी सबका टीका करके सब समाज को दिया। ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान को फैलाया। वाणी तो पढ़े लोग, आप दीजिए ना ज्ञान, आप वाणी पधरवाइए ना। महामंगलपुरी धाम से आपने कितना वाणी को पधरवाया। आज भी निजानंद संप्रदाय के साथी, आज भी निजानंद आश्रम वडोदरा, निजानंद आश्रम रतनपुरी, निजानंद आश्रम शेरपुर और सरसावा ज्ञानपीठ से जो वाणी का प्रवाह चला, और वो वाणी का प्रवाह क्या अविरत चला। हमारे छोटे छोटे बच्चे ज्ञानपीठ सरसावा से बड़े बड़े आचार्य जितने भी हैं धर्म प्रचारक, सब ने श्री प्राणनाथ जी का डंका बत्ता हरदम जहां नगारे, सब ने प्राणनाथ की जयकार बोली। और सरसावा ज्ञानपीठ की उपलब्धि देखिए, आपकी ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा, आपकी ये बौखलाहट हमें मालूम है कि सरसावा ज्ञानपीठ ने 133 भाषा में वाणी का अनुवाद कर दिया। बुक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में इनका नाम आ गया। आज ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक से माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर जगह वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं वाणी का प्रचार प्रसार। ये महाराज जी, ये वाणी का फैलावा आप अब रोक नहीं सकते। ये वाणी जो प्राणनाथ की है, पहले सुख शयन को, ये ब्रह्मात्माओं के सुख की बातें हैं। और ये भारे वचन ये है, अगले एपिसोड में मैं कहूंगा कि भारे वचन में कृष्ण जी क्या है, कृष्ण जी की त्रिधा लीला क्या है। भागवत अगर परवर लीला रस का ज्ञान का वो ग्रंथ है, तो पूरा भागवत ये ग्रंथ लीला रस का ग्रंथ नहीं है। आपने एक चौपाई कही कि वेद तणोसार भागवत कहो, और भागवत तणोसार दशम स्कंद के 90 अध्याय, फिर इनमें से भी गिने चुने श्लोक। आप भी पढ़िए ना महाराज जी। सुंदर साथ गांव गांव, गली गली में छोटा छोटा बच्चा जागरण अभियान परिवार का वाणी को पढ़ता है। वाणी के प्रचार प्रसार के लिए ध्यान, चितवन, तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं। सब सुंदर साथ मिलकर के प्राणनाथ जी 6ठे दिन की लीला जो मोमिनों के तन में हो रही है, वो लीला को निभा रहे हैं। आपसे, आपके चरणों में भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए। आपने एक बाल शिविर लगाया, मैंने लिखा कि महाराज जी देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा किया, बच्चों को, छोटे बच्चे को ज्ञान दीजिए। पर आपने जो ये गलत शब्दों का प्रयोग किया महाराज जी, इसका विवरण तो करना पड़ेगा कि हम राक्षस कैसे हो गए, हम आतंकवादी कैसे हो गए। ये परिभाषा ब्रह्मात्माओं की हो सकती है क्या? आप सोचिए, दिल के भीतर में कृष्ण के ऊपर कठोराघात करने वाला ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों कि नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी जल खेले लीला रास, योग माया के ब्रह्मांड में आज भी अखंड है। वो ब्रिज और रास की लीला आज भी अखंड है। इसके ऊपर कठोराघात कर कौन सकता है? ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण जी का नाम रहेगा। आप बताओ ना, कृष्ण जी को निकाल कौन रहा? आप भ्रामक बातें फैला रहे हैं, आप सुंदर साथ को गुमराह कर रहे हैं।
क्योंकि आप देह बुद्धि से चल रहे हैं, आत्म तत्व की बुद्धि से नहीं महाराज। आपके चरणों में फिर करबद्ध प्रार्थना है कि आप जगत गुरु हैं, आपकी गरिमा क्या होनी चाहिए, आपका रुतबा क्या होना चाहिए कि संसार के प्रवाही लोग आपके सामने नतमस्तक हो और आप इससे परे परब्रह्म अक्षरात की दिव्य लीला का इनको दर्शन करावे, ये रुतबा होना चाहिए। आप महाराज जी कर क्या रहे हैं? सुंदर साथ को ऐसा अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। फिर आपके चरणों में निवेदन है कि अगले एपिसोड में कहूंगा कृष्ण जी की त्रिधा लीला क्या है और श्री जी साहेब जी वो जो ये स्वरूप है ना, इनके स्वरूप की बातें करेंगे। फिर एक बात आपको दोहरा दूं कि हम ना दयानंदी हैं ना दयाशरी हैं, हम निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं और हम निजानंदी हैं। क्यों? हम जानते हैं कि निजानंद क्या है। आज के एपिसोड में इतना ही, कल से वहां के आधार पे बात करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।